नमस्कार दोस्तों, मैं योगा ट्रेनर संदीप कुमार। आज मैं आप सबको बताऊंगा जोड़ों का दर्द कैसे ठीक करें, घुटनों का दर्द कैसे ठीक करें। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग हो जोड़ों में, उसे कैसे ठीक करें, आज उसके बारे में बताऊंगा। जोड़ों में दर्द होता क्यों है, कारण क्या है, उपाय समाधान सभी बताएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले शरीर के अंदर अगर कोई रोग उत्पन्न होता है, कोई रोग आता है शरीर के अंदर, उसका मूल कारण एक ही है, नियमों का उल्लंघन करना। और अगर हमें उस रोग को ठीक करना हो तो उसका भी एक ही कारण है, नियमों का पालन करना। उसी प्रकार से अगर हमारे जोड़ों में दर्द आता है तो हमें उसके मूल कारणों का पता होना चाहिए। कोई भी रोग आए शरीर के अंदर, हमें उसके मूल कारण का पता होना चाहिए, तभी आपका रोग ठीक हो सकता है। अन्यथा सालों साल लग जाएंगे, दवाइयाँ ही खाते रह जाओगे, लेकिन ठीक नहीं होगे जब तक आप उसके मूल कारण का पता नहीं लगाओगे। जिस प्रकार अपने घर में रसोई है, रसोई में अगर खाना बनता है, हलवा बनता है, तो हमारे मुंह में क्या है, हलवे को पचाने वाला पानी आ जाता है। जैसे हमारे सामने कोई इमली खा रहा है और जो इमली का टेस्ट है, जो स्वाद है, हमारे मुंह में वही स्वाद आ जाता है। उसी प्रकार की राल आ जाती है जो इमली को पचा सकती है। अगर हमें हलवा खाना है, इमली खानी है, तो हमारा शरीर उसे पचा लेता है। उसी प्रकार का तरल पदार्थ हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के, हमारी आमाशय छोड़ती है उसे पचाने के लिए। लेकिन आजकल हम करते क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्टली रेगुलर लाइफ में, लगातार जिंदगी में करते क्या है, हम तकरीबन सबसे ज़्यादा अनाज खाते हैं, दूध पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, मतलब मुंह का स्वाद ज़्यादा देखते हैं, शरीर में बीमारियां नहीं देखते। जब हम ये भारी भरकम चीज़ें शरीर को देते हैं तो हमारा आमाशय जो है, हमारा पेट, एक भयंकर प्रकार का तेजाब छोड़ता है। और वो तेजाब करता क्या है, जो भारी भरकम भोजन हमने लिया ताकत का, वो उसे पचाता है। उसे पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन जब हम जवान रहते हैं, यंग रहते हैं, प्रौढ़ युवावस्था में रहते हैं, तो हम उसे पचा लेते हैं। लेकिन जब हम प्रौढ़ अवस्था में, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हम ऐसी वस्तुएं पचा नहीं सकते, तब हम हल्का हल्का भोजन खाते हैं। और उस समय तक हमारे जोड़ों में, सब घुटनों में, हर जगह दर्द होना जायज़ सी बात है, दर्द हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, हर जोड़ में, क्योंकि शरीर के अंदर जो कैल्शियम है वो तरल अवस्था में होता है। और जैसे जैसे हम प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो वो सख्त अवस्था में आ जाता है। अगर हमें कैल्शियम को कैल्शियम को तरल अवस्था में रखना है तो हमें करना क्या, हमारे शरीर के अंदर सोडियम नामक एक तत्व होता है, उसे भरपूर मात्रा में शरीर के अंदर रखिए। और उसे हम किस प्रकार से रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जब हम ये भारी भरकम भोजन खाते हैं, करते हैं, दूध, तले अनाज, मिठाइयाँ, तो शरीर को पचाने के लिए, मतलब अपने पेट को उसे पचाने के लिए, आमाशय को पचाने के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जवान रहते हैं तब तो सोडियम हम लगातार लेते रहते हैं, हमारा पेट देता रहता है, हमारा आमाशय उसे देता रहता है, हम पचाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एज में बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, तो वो सोडियम क्या करता है, जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी अपने जॉइंट्स हैं, हर जगह जॉइंट्स, जितने भी जोड़ है शरीर के, वहाँ से सोडियम को लेता है
और फिर हमारे उस भारी भरकम भोजन को पचाता है। और कुछ समय बाद क्या होता है, सोडियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर और कैल्शियम सख्त अवस्था में चला जाता है। और कैल्शियम सख्त अवस्था में जाने के बाद जितने भी ज्वाइंट, जितने भी जोड़, आपको दर्द होना चालू हो जाता है। अगर आप चाहते हो स्वस्थ होना तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ो, तले भुने इनको। किसी के जोड़ों में दर्द है, गठिया बा है, सबसे पहले वो दूध छोड़े। मतलब जो भी भारी भरकम, हम पूरी जिंदगी यही चीज़ें खाते हैं, यही चीज़ें। और ये चीज़ें खाते खाते पता क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारी जो पेट है, अमाशय में घाव तक हो जाते हैं। घाव क्यों हो जाते हैं? जब तेजाब, हमारे शरीर के अंदर इतना भयंकर तेजाब है, वो मतलब कुछ भी चीज़ आप डालोगे इसके अंदर वो पच जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ पच नहीं पाएगी। जैसे हमें जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, बोलते हैं भी आपका ग्रीस खत्म हो गया घुटनों का। आप कहीं से भी ग्रीस ले लो, आप कितने भी ग्रीस के कैप्सूल खा लें, सालों साल खा लें, लेकिन आपके जोड़ों का दर्द नहीं जाएगा गारंटी से। जब तक आपका कैल्शियम तरल अवस्था में नहीं जाएगा तब तक आपका जोड़ों का दर्द नहीं जाएगा। सोडियम भरपूर मात्रा में नहीं जाएगा जोड़ों के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर, आपका जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द नहीं जा सकता, गारंटी है बिल्कुल ये। जब हम प्राकृतिक चिकित्सक की शरण में जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक की शरण में जाते हैं तो वो करते क्या है, सबसे पहले वो आपकी यही 4-5 चीज़ें बंद करता है। जितना भी भारी भरकम भोजन उसे बंद कर देता है। मतलब आपकी मिठाइयाँ, भाई आपका अनाज, चावल, दूध, जाते ही सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सक यही बंद करता है। अगर उसे देना भी पड़ता है तो हल्की मात्रा में देता है। वो आपको खाने के लिए क्या देता है, देखो खाने के लिए क्या देता है आपको, सफ़ेद पेठा देगा, फल देगा, पके हुए फल देगा, फलों का रस देगा, सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ देगा, सब्जियों का रस देगा। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारे शरीर को इनको ज़्यादा ताकत पचाने में नहीं लगती, बिल्कुल भी पचाने में ताकत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सोडियम पहले से ही भरपूर मात्रा में है और शरीर को जो तेजाब बनाना पड़ता है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली पच जाते हैं नेचुरल तरीके से। और कुछ समय बाद क्या होता है, आपके जितने भी जोड़ हैं वहाँ पे सोडियम भरपूर मात्रा में हो जाता है और आपके ज्वाइंट्स में जो कैल्शियम है, शरीर के अंदर जो कैल्शियम, वो तरल अवस्था में आ जाता है और आपके जोड़ों का दर्द ठीक। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा आपका कम से कम 3 महीने तक ऐसे करता है, 3 महीने तक। 3 महीने बाद आप समझते। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, अगर कोई कर्जदार व्यक्ति है, उसने किसी से कर्जा लिया है, भाई जब उसके पास पैसा आएगा तभी तो आगे कर्ज दे पाएगा, भाई जो उसने कर्ज लिया तभी तो दे पाएगा आगे। तो उसी प्रकार से भाई हमने शरीर के अंदर से क्या किया, सोडियम को भरपूर मात्रा में ले लिया, पेट का, ऐसे अपना अमाशय पेट है, पेट में से क्या किया, सोडियम को ले लिया यंग अवस्था में, युवा अवस्था में, और प्रौढ़ तक, बूढ़ी अवस्था तक जाते जाते ज्वाइंट से भी ले लिया हमने सोडियम। भाई जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाते हैं तो वो इन चीज़ों को बंद कर देता है। बंद करने के बाद आपको जो फलों का रस, सब्जियों का रस, सफ़ेद पेठे का रस देता है, तो क्या आता है, सबसे पहले पेट, अमाशय अपनी पूर्ति करता है सोडियम की। जब पेट की, अमाशय की पूर्ति हो जाती है सोडियम से, फिर सोडियम क्या है, अमाशय क्या करता है, फिर आगे ज्वाइंट, जितने भी जोड़ है बॉडी के, शरीर के, उनको फिर सोडियम देता है भरपूर मात्रा में। और कुछ समय बाद क्या होता है, सोडियम आपके ज्वाइंट्स, आपके जोड़ों में जाने के बाद आपके जो जोड़ों का दर्द है उसे ठीक कर देता है और आपका जो कैल्शियम है उसे तरल अवस्था में लेकर आ जाता है। जो कैल्शियम सख्त था, ठोस था, वो तरल हो जाता है और आपके जोड़ों में ग्रीसिंग बन जाती है, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल तरीके से ग्रीसिंग करता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप चाहते हो कि हमें कभी भी
जोड़ों में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो। तो जो चीज़ें हमने बताई आपको उनको फॉलो करें, उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। किसी भी प्रकार का ज्वाइंट जोड़ो, ज्वाइंट में किसी भी प्रकार का 3 महीने के अंदर अंदर आपका ठीक हो जाएगा। अगर 3 महीने में नहीं हुआ, ज़्यादा चौथे महीने में, क्योंकि सबसे पहले हमाशा पेट सोडियम की पूर्ति खुद करेगा, उसके बाद फिर आगे देगा। तो इसलिए प्राकृतिक तौर पर आइए। जितना आप प्राकृतिक तौर पर जियोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि अपनी बॉडी, अपना शरीर जो है अक्षारीय है, ना कि अम्लीय है। और यही कारण है, शरीर में अक्षार कम रहता है, अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बीमारियाँ यही कारण है बस। और जोड़ों का जितना भी दोष है, जोड़ों का जितना भी रोग है, सारा वात दोष होता है, वात रोग के कारण होता है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भविष्य में आपको जोड़ों में गठिया व अर्थराइटिस, ये सारी की सारी समस्याएं जो मैंने बताया, सिर्फ इसी से, खाने पीने से भी चेंज कर सकते हो। और जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है योगा के ऊपर, उस योग को करें। आपका पूरा जीवन ही स्वस्थ रहेगा, पूरा जीवन स्वस्थ। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, भाई हमें ये समस्या है। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उस वीडियो को बनाने की और आप तक पहुंचाने की। नमस्कार।